स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वंदे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्णकन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था परीक्षित राजा गंगा जी के किनारे बैठे हैं, अनशन पर अन्न जल का त्याग करके बैठे हैं। अनेकों ऋषि मुनि पधारे हैं। व्यास जी, पराशर जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, भृगु, अनेक ऋषि उपस्थित हो गए हैं। वहां पर सबको वंदन करते हैं। परीक्षित राजा सब ऋषियों को वंदन करते हैं। उतने में भगवान शुकदेव जी का आगमन होता है। देखिए, परीक्षित राजा ने शुकदेव जी का पूजन किया है और कहा कि हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। परिणाम स्वरूप मुझे ऋषिपुत्र ने शाप दिया है। आज से 7वें दिन मेरी तक्षक नाग को काटने से मृत्यु होने वाली है। परीक्षित राजा का हृदय भर आया है। उनके हृदय का भाव नेत्रों के अश्रुओं से बह रहा है। सुखदेव जी का पूजन किया है। अब भगवान शिव जी ही स्वयं सुखदेव बनकर के पधारे। शुकः स्वयं शिव, शिवः सुख स्वयं। सुखदेव जी देखते हैं कि शिष्य में योग्यता हो चुकी है। शिष्य का हृदय पवित्र हो चुका है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 7 दिन तो बहुत समय है। मैं तुम्हें 7
घड़ी में मुक्ति दे सकता हूं। देखिए, शिष्य योग्य शिष्य मिलने पर गुरु उसको अपना सर्वस्व दे देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु ऐसे मिलते नहीं है, गुरु को हम ढूंढ रहे हैं पर गुरु में वो योग्यता नहीं दिखाई देती, इसलिए हम किसी को गुरु नहीं कर पा रहे हैं। जब अपनी योग्यता बढ़ेगी तब अपने आप समर्थ सदगुरु मिलेंगे। हम भगवान का नाम स्मरण करें। परीक्षित राजा में योग्यता आ चुकी है, इसलिए भगवान शिवजी स्वयं शुकदेव जी का स्वरूप धारण करके परीक्षित राजा के पास आए और परीक्षित राजा को उपदेश करने वाले हैं। यहां शुकदेव जी पूर्ण रूप से वैराग्यवान है। ब्रह्मज्ञानी केवल नहीं है, ब्रह्म दृष्टि वाले महात्मा है। उनको परीक्षित राजा से कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु लोभी मिले और चेला संसार की वासनाओं को भुगतने वाला मिले तो लोभी गुरु, मूर्ख चेला, फिर दोनों ठेलम ठेला करते रहते हैं। ऐसे गुरु शिष्य नहीं है, समर्थ सदगुरु है। सदगुरु की अद्भुत महिमा बताई गई हमारे शास्त्र में। सदगुरु ही सतचित और आनंद है। सतगुरु के कारण ही हमें परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु के बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। किसी न किसी को, योग्य व्यक्ति को गुरु के रूप में वरण करना होता है। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने से उस मंत्र में जो शक्ति है वो प्रकट होती है और शिष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। गुरु जब मंत्र देते हैं तो केवल मंत्र नहीं दे रहे, वो अपनी शक्ति को भी शिष्य में संचारित कर रहे हैं। गुरु जीवन में करने अत्यंत आवश्यक होता है। जब शिष्य साधन भजन करता है और जब उसमें योग्यता आती है तब समर्थ सदगुरु स्वयं आते हैं। सदगुरु ही सत चित और आनंद है। सदगुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है एवं महेश है। हम लोग गाते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो समर्थ सदगुरु ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारी भावनाओं का निर्माण करते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन, परमार्थ के जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर विष्णु, विष्णु सृष्टि पालक है। तो समर्थ सदगुरु अपने शिष्य का पालन पोषण करते हैं, उसके आध्यात्मिक भावों का पालन पोषण करते हैं, उसके परमार्थ की यात्रा का पालन पोषण करते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरः, शिवजी ही, गुरु ही स्वयं शिव स्वरूप है। संहार करते हैं शिवजी। तो गुरु, समर्थ सदगुरु हमारे भीतर में जो अविद्याजनक वृत्तियां हैं,
उसका संहार करते हैं। हमारी अपवित्रता का, हमारे वासनाजन्य वृत्ति का, अविद्या का विनाश करते हैं। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म, वही परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए कहा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए हम गुरु को पहले वंदन करते हैं। हम गुरु के बिना इष्ट का दर्शन नहीं कर पाते हैं, गुरु ही हमें इष्ट का दर्शन करवा देते हैं। इसलिए कहा सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन ना ही कोई अपना। नाते गोते सब स्वार्थ के निस्वार्थ गुरु राना, आप समान करे शिष्यन को देवे पद निर्वाणा। गुरु जो है शिष्य को अपने समान कर देते हैं। संसार के लोग तो नाते गोते तो हमारे स्वार्थ के संबंध है। संसार में कोई किसी को नहीं चाहता है, ये हम ध्यान से समझ लें। कोई आपके शरीर को चाहता है या कोई आपकी संपत्ति को चाहता है, आपको चाहने वाला कोई नहीं है। संसार में सब लोग चाहने वाले भोक्ता बन करके भोग्य मानी भोगना चाहते हैं, भुगतना चाहते हैं। वो स्वयं भोक्ता बनते हैं और किसी को भोग्य करते हैं। ये जगत का नियम है। यहां कोई किसी को नहीं चाहता है। कोई या तो हमारे शरीर को चाहता है या तो हमारी संपत्ति को चाहता है। इसलिए कहा नाते गोते सब स्वार्थ के निस्वार्थ गुरु राना। समर्थ सदगुरु कुछ नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि प्रति माह चेला हमको इतना रुपया देता रहे, इतना हजार देता रहे, इतना लाख देता रहे, हमारे आश्रम को बना दे, हमारे मनी सुख सुविधा का ख्याल रख दे। ये बात समर्थ सदगुरु कभी नहीं चाहते। समर्थ सदगुरु तो कहते मेरे पास जो कुछ है वो मैं तुमको देने के लिए आया हूं, और शिष्य की पात्रता बढ़ाते हैं, शिष्य के ऊपर कठोर शासन करते हैं और शिष्य की पात्रता बढ़ा करके उसको परमार्थ की यात्रा में अग्रसर करते हैं। इसलिए कहा मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतानां तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो जगन्नाथो, मेरे नाथ कौन है? जगन्नाथ है। देखिए उत्तर में है बद्रीनाथ, पूर्व में है जगन्नाथ, दक्षिण में है रंगनाथ, पश्चिम में है द्वारिकानाथ और मध्य में है हमारे श्रीनाथ जी वृंदावन में, जहां गिरिराज के ऊपर में भगवान का प्रकटीकरण हुआ है। अब श्रीनाथ जी वाले श्रीनाथ जी लेना है तो वो भी लीजिए, उनका प्राकट्य तो गोवर्धन में ही हुआ है, इसलिए हम गोवर्धन लेते हैं। गोवर्धन लीजिए, श्रीनाथ धाम लेना है श्रीनाथ जी का तो वो लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है मन नाथ हो जगन्नाथ हो, मेरे नाथ कौन है? जगन्नाथ है। मद गुरु जगत गुरु, मेरे गुरु कौन है? जगत गुरु। ममात्मा सर्वभूतात्मा, मेरा आत्मा कौन है? जो सर्वभूतों में है वही। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु की बात कही गई है। हमारे ही गुरु अत्र तत्र सर्वत्र जगत में व्यापक तत्व है। ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वही गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
तो योग्य शिष्य को पाकर शुकदेव जी भी आनंदित हो गए। शुकदेव जी का नियम है कि वो कोई भी गृहस्थ के वहां उतना ही रुकते हैं जितना गाय दोहन में समय लेता है, फिर तुरंत वहां से चल देते हैं। और उस शुकदेव जी को परीक्षित राजा ने अद्भुत प्रश्न कर दिया है, हे प्रभु, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? उसको क्या सुनना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, उसको किसका स्मरण करना चाहिए? संक्षिप्त में कहे तो मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हम सब लोग मरणासन्न है, हमारी मृत्यु कब आने वाली है हमको मालूम नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न पूछा है। अब सुखदेव जी द्वितीय स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद की शुरुआत बहुत सुंदर हुई है। सुखदेव जी कहते वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। बहुत सुंदर कहा है। वरियानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए, सुखदेव जी ने बोलने की शुरुआत वकार से की। द्वितीय स्कंद की शुरुआत वकार से होती है। रामचरितमानस की शुरुआत भी वकार से हुई है। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगर्धारौ वंदे वाणी विनायकम्। वह शब्द क्या है? ब्रह्म का बीजाक्षर है। क शब्द ब्रह्म सूचक शब्द है। हम वर्णाक्षर में जो क बोलते हैं, क ख ग अंग च छ ज, वो वाला। तो वकार शब्द वो ब्रह्म का बीजाक्षर है। यहां से द्वितीय स्कंद की शुरुआत हुई है। और यहां पर जो वरियानेश कहा है वो गायत्री में आने वाला वरेण्य उसके साथ संगति रखता है। उसका तत्वार्थ देखेंगे आने वाले सत्संग में। तो कहते वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है। मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? देखिए, महात्मा लोगों को प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जिससे महात्मा उत्तर देने में आनंदित हो जाए। प्रश्न पूछने की भी एक मर्यादा होती है, एक आचार विचार होता है उसका। आदर पूर्वक प्रश्न पूछा जाता है। आदर का अर्थ हमने देखा है, जहां थोड़ा डर भी है और श्रद्धा भी है, उसको कहते हैं आदर। आदर, डर से आदर। तो आदर के साथ प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न भी कितना सुंदर है। महात्मा प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी भगवान। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पुरः। बोले प्रत्येक मनुष्य को इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह प्रश्न आना चाहिए। हम सब लोग मरणासन्न है। परीक्षित राजा को तो मालूम है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। हम में से किसी को मालूम नहीं हमारी मृत्यु कब होने वाली है। हम सब लोग मरणासन्न है। हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, 5 वर्ष की हो, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की, युवान हो 30 वर्ष के, या 50 के आधेड़ हो, या 80 के, मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। कोई भी हो, हम सब मरणासन्न व्यक्ति है।
जिसके मस्तिष्क पर सब समय मृत्यु की तलवार लटक रही है। और जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को भूल जाता है, अपने स्वरूप का जिसे विस्मरण हो जाता है, फिर वह व्यक्ति संसार के पदार्थों में ही लिप्त रहता है, संसार की रचना में वो लिप्त रहता है। यहां पर समर्थ सदगुरु मिले तो परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। अभी अभी हमने सदगुरु की महिमा देखी। सुंदर प्रसंग आता है, तुकाराम महाराज जी विठ्ठल विठ्ठल का जप करते थे। एक दिन उनके गुरु उनके पास सामने से आते हैं और उनको उपदेश देते हैं। तुकाराम जी प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन स्नान के लिए नदी में जा रहे हैं, तब सदगुरु सामने मिले। सदगुरु कहते, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हुआ। तुकाराम महाराज कहते, प्रभु मैंने कोई ऐसी भगवान की भक्ति नहीं की है। सदगुरु कहते, तुम चिंता मत करो, लो ये मंत्र लो, राम कृष्ण हरि, और उसका स्मरण करते रहो। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ये मंत्र दिया है तुकाराम जी को और उसका स्मरण करने को कहा है। और तुकाराम जी से बदले में उन्होंने थोड़ा तूप मांगा है। तूप, तूप मानी घी होता है। अब तूप का तत्वार्थ देखे तो महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। तुम्हारा मैं और मेरा पना, ये दोनों मुझे अर्पण कर दो। तू तेरा और मैं मेरा, ये भाव मुझे संपूर्ण रूप से मुझे तुम अर्पण कर दो। अर्थात तुम अपने अहंकार को मुझे पूर्ण रूप से अर्पण कर दो। सदगुरु शिष्य से उसका अहंकार मांगते हैं। प्रसंग आता है, एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया और कहा कि जाओ इस स्थान में बैठ करके नदी किनारे इसका स्मरण करो। शिष्य ने स्मरण करना शुरू किया, तपस्या करते थे, प्रसिद्धि फैलाने लगी, गांव के लोग आने लगे, एक सुंदर आश्रम का निर्माण कर दिया। कुछ वर्षों के पश्चात गुरु को हुआ कि लाओ शिष्य क्या कर रहा है देखो तो सही। तो गुरु भ्रमण करते करते उस जगह पर आए जहां पर शिष्य को तपस्या करने को कहा था, और देखा तो बहुत बड़ा आश्रम हो गया है। अन्नदान हो रहा है, वस्त्रदान हो रहा है, लोग संकीर्तन कर रहे, भजन कर रहे हैं, गौशाला है, बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। गुरु शिष्य को ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते शिष्य के पास गए। अरे शिष्य गुरु के पादपद्मों में गिर गया और गुरु ने कहा, अरे तूने क्या कर दिया? रे जो तेरा नहीं है उसका त्याग कर, चल मेरे साथ। शिष्य ने सोचा कि मैंने ये आश्रम बनाया, वो तो मेरा कहां है। शिष्य ने आश्रम का उसी वक्त त्याग कर दिया, गुरु के साथ चल दिया। अब गुरु कह रहे, जो तेरा नहीं है वो मुझे तू अर्पण कर दे, जो तेरा है वो मुझे अर्पण कर, जो तेरा नहीं है उसका तू त्याग कर, अर्थात जो तेरा नहीं है मुझे अर्पण कर दे, और जो तेरा है वो भी मुझे अर्पण कर। शिष्य ने सोचा, मेरा आश्रम तो था नहीं, वो तो मैंने उसका त्याग कर दिया। गुरु ने कहा कि जो तेरा है उसका त्याग कर। तो शिष्य ने सोचा ये शरीर मेरा है, हाँ, तो गुरु कह रहे कि इस शरीर का त्याग कर। तो शिष्य ने अग्नि प्रगटाई, अग्नि में कूदने जा रहा है। गुरु कहते, क्या कर रहे हो? गुरु जी आपके आदेश का पालन कर रहा हूं, आप ही ने कहा जो तेरा नहीं है उसका त्याग करो।
तो मैंने सोचा ये शरीर मेरा नहीं है। पहले मैंने सोचा आश्रम तो मेरा नहीं है, आश्रम का उसी वक्त त्याग कर दिया। अभी आप कह रहे कि जो तेरा नहीं है उसका त्याग कर। मैंने सोचा ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं इसका त्याग करूं, या शरीर मेरा है, यह भावना है मुझ में, तो मैं उसका त्याग कर दूं, जो मेरा है उसका त्याग करूं। दोनों अर्थ से लेना है, इसकी संगति दोनों रूप से लगेगी। इसलिए मैं शरीर का त्याग करने जा रहा हूं। गुरु हंस रहे, ये शरीर तुम्हारा है? बोले हाँ। अरे मूर्ख, ये तो माता पिता का दिया हुआ है, माता पिता का मैल है, ये तुम्हारा कहां से हुआ? तो शिष्य कहता है गुरु जी अब बताइए मेरा क्या है? तो फिर तो शिष्य गुरु कहते तुम्हारा अहंकार जो है उसका त्याग करो। तो यहां पर तुकाराम जी से उनके गुरु ने अपना उनका अहंकार मांगा। प्रत्येक गुरु समर्थ सदगुरु शिष्य से उसका अहंकार ले लेते हैं। हम शिष्य भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाते हैं तो गुरु हमसे कोई दान दक्षिणा की अपेक्षा नहीं रखते। उनको क्या दान दक्षिणा चाहिए? उनको तो हमारा अहंकार चाहिए। मैं, मेरापन और तेरापन, ये जो भावना है, अहमता एवं ममता, वो उनके चरणों में हम रख दे। गुरु यह चाहते हैं। यहां पर यही बात आई, वरियाने शते प्रश्न कुतो लोकहितम नृप आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह प्रश्न आना चाहिए। यदि तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर सुन ले तो कहना ही क्या है? केवल तुम्हारे प्रश्न को ही कोई सोचे, उसका चिंतन मनन करता रहे कि मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। जब जीवन में हम बहुत पाप कर्म करें तो हमें सोचना है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, हमें मालूम नहीं है। हम किस लिए सब इतना अधर्म और अर्थ एवं काम के पीछे भाग रहे हैं? इतनी वासना के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? हमारी ही मृत्यु कब होने वाली किसी को मालूम नहीं है। तो जो होने वाला है वो तो निश्चित है, मृत्यु होने वाली है वो निश्चित है, फिर भी उस मृत्यु के लिए हम तैयारी नहीं करते। हमारे पुरखे जहां चले गए, दादाजी, नाना जी, ताऊ जी चले गए, या बाबूजी, माँ चले गए, वहां हमको भी जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कितना देर तक बचेंगे? क्या उसके लिए तैयारी की है हमने? कभी वो प्रश्न आया हमारे मन में, अरे भाई हमारी भी मृत्यु होने वाली है, हमने कुछ उसके लिए तैयारी की है? जो साथ में नहीं आने वाला, ये शरीर साथ नहीं आने वाला, उसको हम कितना सजाते हैं, संवारते हैं। वस्त्र को, हाँ, स्वच्छ होने चाहिए, क्या है, इस्त्री किया हुआ होना चाहिए, सुंदर, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। और शरीर बोले अच्छा रखो भाई, सुंदर, हाँ, सौंदर्य प्रसाधन के साधनों से जितना मारा जाए उसको मारो। जो साथ में नहीं आने वाला है, जो साथ में नहीं आने वाला है, उसको हम कितना संवारते हैं, सजाते हैं, उसकी कितनी हम मनी केयर लेते हैं। लेकिन जो साथ में आने वाला है, हमारा मन, वो हमारे साथ आने वाला, उसकी हम कोई तकीदारी रखते नहीं है। हमारा मन गंदा ना हो उसके लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। मनुष्य ढोंगी है, मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति ढोंग में है। इसलिए मनुष्य ढोंगी है, इसलिए उसको भले भीतर में कितना भी गंदा हो, बाहर में उसको अच्छा दिखाना है। बोले गाल पे तमाचा लगा करके भी गाल को लाल रखना है, ताकि लोगों को पता चले हम बहुत खुशी है, हम बहुत सुखी है, बहुत खुश में हैं। गुजराती में कहते हैं तमाचो मारी ने गाल रातो राखे छे। लोगों को दिखाने में ही दम चला जाता है जीवन का अर्थ। अरे मानव, तुझे जहां अंतिम यात्रा करनी है उसकी तैयारी तुम आरंभ करो। इसलिए आगे के श्लोक में कहा है
यहां पर यह भी कहा है, और ये प्रश्न किसको समझ में नहीं आता है, को किसके मन में ये प्रश्न नहीं आता है कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जो अपने आत्मस्वरूप को विस्मृत कर चुके हैं, फिर वो जगत में व्यस्त रहते हैं। इसलिए स्वामी कांत समझाते हैं, साइंस डील्स विथ हाउ द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड एंड फिलोसॉफी डील्स विथ व्हाई हैव आई बीन बॉर्न। विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान, ये प्रश्न करता रहता है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन तत्वज्ञान ये प्रश्न करता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, व्हाई हैव आई कम हियर। तो हम तत्वज्ञान की ओर जाए, हाउ द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड। जगत में तो अद्भुत सब चीजें हैं, कितनी चीजें देखेंगे, कितना ज्ञान लेंगे, सब ज्ञान अपूर्ण पड़ेगा। उस ज्ञान को प्राप्त करना है जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी रहता नहीं है, जिसका स्मरण करने के बाद और कुछ स्मरण करना नहीं रहता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मदः किं जन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। तो राजन, जो अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत कर चुके, वो जगत के अंदर में व्यस्त रहते हैं। अरे आधी जिंदगी तो खाने में चली जाती है। इसलिए कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम, आधी जिंदगी तो सोने में ही चली गई हम सबकी। हर रोज के 8 घंटा औसत से गिने और आप लोग गुना करके देख लीजिए, आधी जिंदगी हमारी सोने में ही चली जाती है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन में, बोले दिन में बस अर्थोपार्जन और काम भोग करने में ही चला जाता है। रात्रि आधी जिंदगी बोले सोने में चली गई, आधी जिंदगी कुटुंब का भरण पोषण करने में, अर्थ एवं काम का भोग करने में चली गई। मनुष्य अपने साथ बहुत जोड़ देता है, ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी, ये हमारे दामाद है, ये हमारी बहू है, ये हमारा पौत्र है, हमारे पौत्र का भी पौत्र है, प्रपौत्र है स्वामी जी। आधी जिंदगी उसी में ही काट दी। यहां मकान बनवाया, वहां बनाया, वहां बनाया, अनेकों जगह मकान बनाए। हम आपको क्या कहे, ऐसे ऐसे लोग जगत में देखे हैं। अनेक संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, बेटी है पिताजी की, 3 भाई के साथ में एक बहन है, उसकी जिम्मेवारी सब पूर्ण हो गई अपने कुटुंब के पर से, वो भी 60 के ऊपर की हो चुकी है, सांसारिक सब जिम्मेवारियां पूर्ण हो चुकी है। अब जब जमीन का बंटवारा हो रहा है तो कह रही कि मुझे इतने लाख चाहिए, मुझे इतनी संपत्ति दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी, अन्यथा मैं तुमसे, मेरा तुम लोगों के साथ में भाइयों से कोई संबंध नहीं। उम्र क्या है, 60 के ऊपर की, सामाजिक जिम्मेवारी पूर्ण हो चुकी है, संपत्ति भी करोड़ों की है। जिसके पास जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक भिखारी होता है, वो उतना ही अधिक लालची होता है, उतना ही अधिक लोभी होता है। समझिए हम, इसलिए कहा आधी जिंदगी तो इसी में ही चली गई तुम्हारी, सोने में। आधी जिंदगी बाकी बची वो अर्थोपार्जन और काम भोग करने में और कुटुंब का भरण पोषण करने में चली गई। तो तुमने भगवान कब भजनेंगे, तुम भगवान को कब भजेगो? सारी जिंदगी तो तुमने ऐसा ही चला दिया, अब भगवान को कब भजना करोगे?
महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं, ये असावधानी लोग, प्रमादी लोग का जीवन इसी तरह से व्यतीत हो जाता है। और जो भगवान के संत चरणानुरागी बनते हैं, महात्माओं के चरणानुरागी बनते हैं, भगवान के चरणारविंद की जो उपासना करते हैं, वो अपने जीवन को संवारते हैं। उन्हें मालूम है अब हमारे पास समय अधिक नहीं है, हम प्रतिपल भगवान का स्मरण करें। भगवान ने भी गीता में कहा है, मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं अंत काले मामेव, अंत काल में मेरा स्मरण कर तू। भगवान कहते अभी अंतकाल मानी क्या, जीवन का अंतकाल नहीं है, प्रत्येक क्षण का अंतकाल। अंतकालेन माम अंतकालेन स्मरण मुक्त्वा। भगवान कहते हैं अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है उसको मैं मुक्त कर देता हूं। तो भगवान कहते अंतकाल मानी क्या, जीवन का अंतकाल नहीं, अरे प्रत्येक क्षण का जो अंतकाल है उसमें हमें भगवान का भजन करना है। देखिए संसार में आए हैं, ये तो संसार समुद्र है और समुद्र में तरंगे होती ही रहती है। समुद्र के अंदर में कभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती ही रहेगी। जो ऐसा समझता है कि भाई अनुकूल परिस्थिति आएगी तब हम भगवान का भजन करेंगे, अभी परिस्थिति प्रतिकूल है, वो कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता है। संसार में सदैव प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी और अनुकूल भी रहेगी। दुख जाने शरीर जाने पर मन तो आनंद में रहा। समुद्र में गए तैरने और सोच रहे हैं कि भाई सब समुद्र की तरंगे शांत हो जाएगी तब हम तैरना प्रारंभ करेंगे, वो व्यक्ति कभी समुद्र में तैर नहीं सकता है। वैसे ही इस संसार में सब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी तब हम भगवान का स्मरण करेंगे। उस दृष्टि से जो चिंतन करता है वो कभी भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है। आज माँ की तबियत खराब है, कल बाबूजी की, परसों भार्या की, तरसों संतान की, बाद में स्वयं की तबियत खराब होगी। आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, ये सब परिस्थितियां तो आती ही रहेगी। इसी के बीच में ही भगवान नाम स्मरण करना है, तभी तो वो दुख दुख नहीं लगेगा। कई लोग सोचते हैं अंतकाल में, अभी भगवान ने तो अंतकाल में भजने को कह दिया, अभी हम क्यों भजना करेंगे, अंत समय में भजना करेंगे। बोले देखो अंत समय में तभी भजना कर पाओगे जब सारा जीवन भगवान का भजन किया है। सारा जीवन जिसका हमने चिंतन किया है, स्मरण किया है, मनन किया है, वही अंत समय में हमारे मन में आता है। जिसका सारा जीवन हमने अभ्यास नहीं किया वो हमारे अंत समय में हमारे होठों पर नहीं आएंगे, हमारे मन में भी नहीं आवेगा। अंत समय में तो उसी का स्मरण होगा जिसका स्मरण हमने सारा जीवन किया है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं खूब भगवान नाम स्मरण करो, एक क्षण भी ऐसा मत जम गुमाओ उस क्षण में हम भगवान नाम स्मरण से रहित हो जाए, भगवान का स्मरण करते रहे। अनेकों उदाहरण है। एक व्यक्ति था, आप लोग तो जानते ही हैं, थोड़े क्या बोलते आप लोग, वो शेयर मार्केट वगैरह किया करते थे वृद्धावस्था में भी, और अंत समय अचानक आ गया तो दिल का दौरा पड़ा, अचानक हार्ट अटैक हुआ, सुला दिया गया, डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर ने मानी सब जांच की, बोले बुखार है, पसीना पसीना हो रहा है। बीपी चेक किया तो पता चला 180/110 हो चुका है। अभी
वो तो उस वक्त बेहोश हो चुके हैं। अचानक आंख खुली, 185 सुना उन्होंने। वो बोलने जा रहे बेटे को, खरीद लो 185 में, और वहीं पर मृत्यु हो गई उनकी। वहीं पर मृत्यु को ग्रसित हो गए। सोचा कि शेयर बाजार में कोई भाव जो शेयर था वो खरीदा था कुछ रुपयों में, अभी 185 हो गया, खरीद लो। सारा जीवन जो किया है वही मृत्यु के समय आएगा। ऐसा नहीं कि सारा जीवन जो कुछ करना है करते रहो, अंत में समय में भगवान का नाम लेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज बस हम सेवानिवृत्त हो जाए ना, बाद में दिखे ना माला लेके आश्रम में ही बैठने वाले हैं। वो जिंदगी में कभी आने वाले नहीं है। जगत में, संसार में इतने इतने कड़वे अनुभव हुए हम सबको, फिर भी हम सब लोगों का मन कितना भगवान की ओर गया है। संसार में जिस जिस व्यक्ति पर हमने विश्वास किया उस व्यक्ति ने विश्वासघात किया है, दगा दिया है। ये संसार का नियम है। इतने ठोकर खाने के बाद भी हम कितना सुधरे हैं। कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खा के सीखता है, और कोई ठोकर खाने के पश्चात भी सीखता नहीं है। हम स्वयं को कौन सी श्रेणी में रखेंगे? हमने क्या सीखा जगत से? इसलिए कहा ये जो जीवन है वो अत्यंत अल्पकालीन जीवन मिला है, उसका सदुपयोग कर ले मानव। और प्रतिपल जब जब पाप करने की इच्छा हो, अपनी मृत्यु को याद रखो कि मेरी मृत्यु मेरे सर पर लटक रही है, मैं मरणासन्न व्यक्ति हूं। मेरी मृत्यु कब होगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आगे के श्लोक में बहुत सुंदर कहते हैं शुकदेव जी महाराज, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। क्या सुंदर कहा। तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत संधि विच्छेद करे, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, भारत कह के पुकारा है परीक्षित राजा को। भरत राजा के वंश में है। भारत अर्थात भ मानी भा मानी ज्ञान, जिसकी रति ज्ञान में होती है, जिसका मन सतत ज्ञान में आवृत्त हो चुका है, उसको कहते हैं भारत। इसलिए कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कहा कि परीक्षित अपना कल्याण चाहने वाली व्यक्ति को भगवान के संबंध में ही श्रोतव्यः सुनना चाहिए, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परः गति। भगवान की कीर्ति का श्रवण करना चाहिए, भगवान की कीर्ति का गान करना चाहिए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कीर्तितव्यश्च गुणगान करो, भगवान की लीला का श्रवण करो, भगवान की लीला का गुणगान करो, और भगवान के संबंध में ही मन से चिंतन करते रहो तो परम कल्याण हो जाएगा। कर्णों से भगवान की कथा सुने, बदन से भगवान की लीला कथा का गान करे, और मन से भगवान की लीला कथा का चिंतन करते रहे तो परम कल्याण हो जाएगा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। यही मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य है। कितना सुंदर उत्तर दिया है। हम सब मरणासन्न व्यक्ति है, हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपने कर्णों से भगवान की कथा सुनते जाए,
अरे देखो ये यहां पीना है भगवान की कथा, तो मुंह से पीनी नहीं है, ये कर्ण से पीनी है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सुरोरहम धुनोति समलम कृष्ण सरीलस्य यथा शरत। शरद ऋतु आने पर सभी जलाशयों और सरिताओं का जल स्वच्छ हो जाता है। वैसे जितनी जितनी भगवान श्रीहरि की कथा हम सुनते रहेंगे, उतने उतने हमारे हृदय पवित्र होता जाएगा, हमारा मन पवित्र होता जाएगा, हृदय की अशुद्धियां दूर होती जाएगी। शुश्रूषो श्रद्धानस्य शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। भगवान की कथा सुनते रहो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। मन से स्मरण करो, भगवान की गुणगान गाते रहो। गुणगान गाना है तो भगवान का गुणगान गाओ। इस कलयुग में देखिए हम कब यज्ञ हवन आदि कर पाएंगे, कितने हवन कर पाएंगे। अरे भाई एक सामान्य विष्णु याग करना हो, दत्त याग करना हो तो कितना हजारों रुपया लग जाते हैं। बेचारा गरीब आदमी, गरीब मनुष्य, सामान्य मनुष्य इतना रुपया पैसा कहां से लाएगा। तो हवन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि कैसे कर पाएंगे हम, अनुष्ठान कैसे कर पाएंगे। बोले हमारे शरीर में बैठने की ताकत नहीं, हम अनुष्ठान कैसे करेंगे। बोले हम योग का अनुष्ठान कैसे करेंगे, अष्टांग योग है उसका अनुसरण कैसे करेंगे। हमारी तो कमर टूट चुकी है, पैरों में घुटनों में दर्द आ चुका है, अरे हाथ भी हम ज्यादा देर तक खड़े नहीं रख पाते, तुम योग का अनुसरण क्या कर पाएंगे। यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग का पालन करने में हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है हमको। बोले भगवान ने इतनी संपत्ति नहीं दी थी हमें यज्ञ याग आदि करवाए। और बोले हमारी तो वृद्धावस्था आ चुकी है, अब हम क्या कर पाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए भागवत कहता है चिंता मत करो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, केवल भगवान की कथा का श्रवण करते रहो। क्या अद्भुत कह दिया है। और देखिए महात्माओं ने कह दिया है, जो जप से नहीं होता है, जो ध्यान से नहीं होता है, वो केवल और केवल भगवान की कथा का श्रवण करने से हो जाता है। इसलिए मानव तुम प्रतिदिन प्रतिपल भगवान की कथा का श्रवण करते रहो बस। इसलिए पृथु राजा ने कहा प्रभु हमारे सहस्त्र सहस्त्र कर्ण बन जाए, ताकि हम सहस्त्र सहस्त्र कर्ण से प्रभु आपकी कथा का श्रवण करना चाहते हैं। वृत्रासुर ने तो कह ही दिया, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमदः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य धनात् भूयात्। प्रभु आप जो योनि देना चाहे वो योनि देना हमको। हम ऐसा नहीं कहते हमें मनुष्य योनि चाहिए, पशु पक्षी कीट वनस्पति सरिता समुद्र पर्वत लता वनस्पति वृक्ष, जो योनि देना है देना। लेकिन इतना देखना, हमें एक क्षण के लिए भी ऐसे मनुष्य का संग मत देना जो आपकी कथा का श्रवण न करता हो, आपकी कथा का पान न करता हो। हमें एक क्षण के लिए भी ऐसे मनुष्य का संग मत देना जो इस संसार में आबद्ध होकर के आपको भूल चुका है। परीक्षित राजा ने भी यही कहा है कि मैं तो मृत्यु के उपरांत यदि मेरा जन्म हो तो मैं वही मांगता हूं कि हमें पुनः पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति प्राप्त हो, इससे अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। यही कहा है। कितनी अद्भुत बात बता दी, इतने बड़े प्रश्न का उत्तर कितनी सहजता से दे रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत की विशेषता है। यहां कोई वेदांत का माथा खटाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
श्रोतव्य भगवान के लीला कथा का श्रवण करते जाओ। विगत पिछले मान लीजिए तकरीबन 1-1.5 साल से ऊपर हो गया हम लोग भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले अप्रैल में शुरू हुआ था, अभी ये सितंबर चल रहा है। अप्रैल 2021 में शुरू 2020 में शुरू हुआ, इस सितंबर 2021 से चल रहा है। मेरे ख्याल से 328 वगैरह इतने दिन तो हो गए, और बीच में आप सब लोग सुन रहे थे पीछे जो चल रहा था पिछली भागवत। तो महात्माओं ने इतनी सुंदर सुविधा कर दी हमारे लिए कि सततम भगवान का स्मरण करते पाए। मरणासन हम सब है, इसलिए कहा श्रोतव्य। हम सब लोग भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। यहां कोई वक्ता नहीं, हमारे वक्ता तो एकमात्र भगवान शुकदेव जी है, हम सब श्रोता है। इसलिए केवल एक ही काम करते जाओ। इस कलिकाल में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मेरी कथा का श्रवण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, मुख से भगवान की कथा का गुणगान करो। कोई वक्ता मिले तो श्रोता बन जाए, कोई श्रोता मिले तो वक्ता बन जाओ। श्रोता वक्ता ना मिले तो बोले कीर्तन करो, गान करो। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम, और मन से भगवान का स्मरण करते रहे। हमारे मन की मति गति और रति प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो जाए, बस। नमामि नारायण पाद पंकजं, करोमि नारायण पूजनं सदा। वदामि नारायण नाम निर्मलं, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम्, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। रामकृष्ण स्मरमेयं देहं पततु निर्जने, चरन्तु पक्षिणः सर्वे मिष्टान्नं देहजं मम। यत्रैव यत्रैव मनो मदीयं, तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयं, तत्रैव तत्रैव पदं गुरुते। भावार्थ देखे एक एक श्लोक का। रामकृष्ण नामैव मम जीवनम, रामकृष्ण नाम ही एकमात्र मेरा जीवन है, और कुछ नहीं है। रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम शरण्ये, हम गाते हैं ना। रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम शरण्ये, शरणागत हम शरण्ये। जय जय रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम शरण्ये। हम भगवान के शरणागत हुए। रामकृष्ण नामैव मम जीवनम, रामकृष्ण नाम ही एकमात्र मेरा जीवन है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, इसके सिवा मेरी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। रामकृष्ण स्मरमेयं देहं पततु निर्जने, चरन्तु पक्षिणः सर्वे मिष्टान्नं देहजं मम। प्रभु जब मेरा अंतकाल आए तो मेरे आसपास कोई ना हो, मैं केवल मेरे मन की मति गति और रति प्रभु आपके चरणारविंद में मग्न रहे। रामकृष्ण स्मरमेयं देहं पततु निर्जने, और इस देह का पतन निर्जन में हो जाए। पतन अर्थात मृत्यु, इस शरीर का त्याग कोई निर्जन स्थान में हो, रामकृष्ण नाम स्मरण करते करते। रामकृष्ण स्मरमेयं देहं पततु निर्जने, चरन्तु पक्षिणः सर्वे मिष्टान्नं देहजं मम। प्रभु, और इस शरीर में से प्राण चले जाने के बाद पशु पक्षी इसका आहार करे, क्योंकि जीते जी मैं किसी की सेवा नहीं की है, क्योंकि अंततः मृत्यु के पश्चात तो ये शरीर किसी के लिए मिष्टान्न बने प्रभु, तो पशु पक्षी इसका आहार करे। बाद में पशु उसको घसीटते घसीटते जल में ले जाएंगे और जलचर इसका आहार करेंगे।
नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा। हम भगवान नारायण के पाद पद्मों की उपासना करें। नमामि नारायण पाद पंकजम, भगवान नारायण के चरणारविंद में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। करोमि नारायण पूजनम सदा, नारायण के चरणारविंद का सतत हम पूजन करते रहे। वदामि नारायण नाम निर्मलम, आहा, हमारे मुंह से सतत निर्मल नाम नारायण का सतत बहता रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्, हम सतत भगवान नारायण के तत्व का स्मरण करते रहे। क्या अद्भुत कहा। यत्रैव यत्रैव मनो मदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्, प्रभु जहां जहां हमारा मन जाए वहां वहां आपके स्वरूप श्री स्वरूप आपका वहां विराजित हो। जहां जहां हमारे मन की गति जाए, कितना अद्भुत मांगा है। देखिए ये सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। यत्रैव यत्रैव मनो मदीयम्, गुजराती में बोलते हैं हम लोग, जे जे स्थळे या मन जाय मारू ते ते स्थळे सद गुरु रूप तारू, ज्या ज्या मुकु मस्तक हूं गुरु हे त्या त्या पदद्वंद तारा जसोहे। यत्रैव यत्रैव मनो मदीयम्, जहां जहां मेरा मन जाए प्रभु तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम, वहां आपका ही स्वरूप। क्योंकि हमारा मन हम जानते हैं कहां कितना भागता है, तो प्रभु जहां जहां मेरा मन जाए वहां आपका श्री स्वरूप विराजित हो। यत्रैव यत्रैव मनो मदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम, यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयम्, प्रभु जहां जहां मैं मस्तक झुकाऊं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम। यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयम् तत्रैव तत्रैव पदम गुरोदे, वहां वहां प्रभु आपके श्री चरण हो। जहां जहां मेरा मस्तक झुके वहां वहां प्रभु आपके श्री चरण विराजित हो। कितनी अद्भुत प्रार्थना है। ये सब तो श्लोक मुखस्थ होने चाहिए, हर रोज गाते रहे, यही का इसी का स्मरण करते रहे। कभी गुनगुनाना है। अभी अभी हमने आगे पिछले कुछ सत्संगों में देखा है, भागवत में पुनः पुनः यही आता है, भगवान की कथा सुनते रहो, सुनते रहो, भगवान की कथा से ही सब हो जाएगा। और भागवत स्पष्ट कहता है, हम आप लोगों को हाथ जोड़ के कह देते हैं, यहाँ अधिकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत की कथा सुनते जाएंगे, हम अधिकारी अपने आप बन जाएंगे। ये हमारे स्वानुभव से कहते हैं, हम अधिकारी नहीं है, ये भी हम जान बता दें आपको। लेकिन हम कहां थे और भागवत कथा ने हमको किस तरह से भागवत कथा आगे ले जा रही, वो हम हमारे हृदय पर हाथ रख करके कह सकते हैं। यहां अधिकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। कितने भी कुकर्म किए हुए हमने, न जाने न खाना खाया हो, न पीने का पिया हो, न करने का कितना भी कार्य किया हो, कितना भी व्यभिचार किया हो, कितने भी दगे किए हो लोगों के साथ, आप एक बार आ जाइए, भागवत की कथा में बैठ जाइए, भागवत की कथा हमको लायक बना देगी। ये भागवत की विशेषता है। और ये परीक्षित राजा सब लोगों के सामने करे। कौन कौन बैठे? वशिष्ठ, व्यास, पराशर, भृगु, समझ लीजिए कितने सारे महापुरुष लोग बैठे। उन सब के सामने परीक्षित राजा को शुकदेव जी भगवान स्पष्ट भाषा में कह रहे, ओ राजन तुम चिंता मत करो, करना एक ही है, केवल मरणासन्न व्यक्ति को। हम तो ये हमारा ये सब प्रिय श्लोक है, हमारे इसके जैसे हम गुनगुनाते रही, हमारे यही भावना रहती है, और कुछ ना करे, इसी को गुनगुनाते रहे, श्री कृष्ण की कथा को गुनगुनाते रहे, भागवत की गुनगुनाते रहे, बस। इसलिए श्री राम कृष्ण देव ने भी कह दिया, भक्त भागवत भगवान। इस पर हम थोड़ा चिंतन करें। हमें एक ही कार्य करना है, अभी भगवान की कथा सुननी है, बस। भगवान की कथा का अपनी वाणी से उच्चारण करते रहना है,
और मन से भगवान की कथा का ही चिंतन करना है। भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, उनका गुणानुवाद गाओ। बस यदि भगवान का गुणानुवाद नहीं गाएंगे तो संसार का गुणानुवाद गाएंगे। उससे क्या होगा? राग द्वेष हो जाएगा। संसार का गुणानुवाद नहीं किया तो स्वयं का गुणानुवाद करने लगेंगे। उससे क्या होगा? अस्मिता बढ़ जाएगी, अहंकार बढ़ जाएगा। स्वयं की चर्चा करेंगे तो अहंकार बढ़ेगा, अस्मिता बढ़ेगी। संसार की चिंतन चर्चा करेंगे तो राग द्वेष में फंस जाएंगे। वो अच्छा है और वो बुरा है। अरे बाबा, राग द्वेष के चक्कर में पड़ करके तो हमने अधर्म का पालन किया, न करने का किया। अस्मिता के चक्कर में पड़ करके तो हम अपने आत्मस्वरूप को खो बैठे। आत्मस्वरूप की विस्मृति हो गई, स्वस्वरूप की विस्मृति हो गई। बस सारा दिन मैंने ये किया, मैंने ये प्रवचन दिया, मैंने ये भागवत किया, मैं इतना ज्ञानी हूं, इतने षड्दर्शन को जानता हूं। हम सन्यासी है, हम विद्वान है, हम ज्ञानी है, हम भक्त है, हम बहुत धनी हैं, हम भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, हम कितने उपवास करते हैं, कितने तप करते हैं। यही किया हमने, और ये करके करके हमने जीवन को नष्ट कर दिया। अस्मिता में पड़ चुके हम। बोले बहुत हुआ, राग द्वेष और अस्मिता का त्याग करो। अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, सबका त्याग करो। अब आगे की श्लोक में तो अद्भुत कहते हैं। श्लोक शुरू कर दे, उसका गुढ़ार्थ तत्व आने वाले सत्संग में करेंगे। बहुत सुंदर कहते हैं, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। इसी के साथ भगवान की उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। प्रभु हम आपके गुण लीला का श्रवण करते रहे, आपके गुणों का गान करते रहे, और हमारा मन आप ही का चिंतन करता रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याण त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया योहि राम। भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया योहि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद,
एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान पीरा। सिया राम जय जय राम। राम हो ताके जुगपद कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। सिया राम जय जय राम। राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। राम हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे, भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, माँ सीता ने जयमाल पहना दी। बाद में सखियों ने माँ सीता को कहा कि आप भगवान श्री राम का चरण स्पर्श करें, लेकिन सीता भगवान श्री राम का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रहे? वो सोच रहे कि भगवान राम ने अहल्या का उद्धार किया। अहल्या पाषाणी पत्थर की शिला बन गई थी। भगवान श्री राम के चरण के स्पर्श से वो फिर नारी बन गई। अब उल्टा हो जाए, मैं नारी हूँ और भगवान का चरण स्पर्श करूँ, मैं जो पत्थर बन जाऊँगी, पत्थर की शिला। बहुत प्रार्थना करके भगवान राम को पाया है। मैं भगवान राम को खोना नहीं चाहता। वो खोना नहीं चाहती, राम सीता कहती है कि मैं खोना नहीं चाहती, मन ही मन कह रही है। और यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री राम उनके मन की बात जान गए। प्रीति अलौकिक जानी, मन बिहसे रघुमन समणि। भगवान राम हंस रहे, सीता की मन की बात जान गए। यहाँ के जब
सीता ने वरमाला पहने तो दुष्ट राजा लोग थे, वो सब चिल्लाने लगे, अरे सीता को छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध दो, बहुत चिल्ला रहा है। राम जीते ही जीते शादी नहीं करने देंगे। बहुत एक राजा चिल्ला रहा है, पीछे से एक राजा ने धक्का मारा, जाके राम लक्ष्मण पकड़ो सीता को, छोड़। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कोई जो जाएगा ना मैं पीछे पीछे जाऊंगा, ठीक है। ऐसे जब चिल्लाना चल रहा है तब परशुराम जी आ गए। जब परशुराम जब आ गए तो सबका मुंह बंद होगा, क्योंकि क्षत्रिय लोग बहुत उसके डरते थे। परशुराम ने कहा कि धनुष किसने तोड़ा? भगवान राम ने कहा, देखिए धनुष जिसने तोड़ा होगा आपका दास ही होगा। अरे दास क्या ऐसा काम करता है, धनुष तोड़ने का क्या, दास तो सेवा करता है। तो लक्ष्मण बीच में आ गया कि ये धनुष पर आपको ममता क्यों है, आप तो साधु संत महात्मा है, आपको तो ममता नहीं होनी चाहिए। ये हमने बचपन में तो बहुत धनुष तोड़ा खेल खेल में, तब तो आप नहीं आए। अरे परशुराम जी और गुस्से हो, अरे तुमने बचपन में जो धनुष तोड़े वो क्या शिव का धनुष से था क्या? लक्ष्मण ने कहा, हमको क्या पता कौन शिव का धनुष से कौन किसका धनुष, ये तो छुआ भगवान राम ने टूट गया, उसमें आप इतना क्यों गुस्सा करते? बहुत गुस्सा होगा। अरे तुमको पता नहीं मैं कौन सहस्त्र बाहु का मैंने वध किया है, पृथ्वी को 21 बार नक्षत्र की है, पर तुमको पता नहीं, तुम बालक को इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बार बार कुठार देख रहे। तो लक्ष्मण ने कहा, कुठार देख रहे, हम ये कुठार से डरने वाले हैं नहीं। उसने विश्वामित्र को कहा, अरे विश्वामित्र को बता दो, ये लड़का को पता नहीं है मैं कौन हूँ, वरना वो काल बस अभी मैं मार डालूंगा उसको। विश्वामित्र ने कहा, आप तो ऋषि है, ज्ञानी है, आप तो संत है, आप अपराध क्षमा कीजिए, जो तुम बोल रहे उसको छोड़ता, वरना मैं उसको मार ही डालता, ठीक है ना। फिर कुछ बोला तो फिर गुस्से हो गए। भगवान राम आए और कहा कि देखिए तो बालक है, नात करूं बालक पर चोहू शुद्ध दूध मुख करियो को, ये तो इतना बालक छोटा है कि गला दबा दूध निकलेगा। बहुत गुस्से हो गए परशुराम जी, अरे तुमको पता नहीं, ये तुम्हारा देखो देखो अभी भी हंस रहा है मेरी ओर देखकर, ठीक है। ये तुम जो वो उसका गला दबाओगे ना, दूध नहीं विष निकलेगा, ठीक है ना। वो तुम्हारा जो भाई है ना, गौर शरीर श्याम मन नाही, गौरा है लेकिन वो अंदर काला है, ठीक है। कालकुट मुख पय मुख नाही, उसके अंदर तो कालकुट विष है, दूध मुख नहीं है। सहज टेढ़ अनुरहनी तो ही, देखो टेढ़ा है, तुमको अनुसरण नहीं करे, तुम सीधा हो, है। नीचू नीचू सम देखन मोही, है वो देखो मेरे ओर कैसे देखता है। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप करमु। लक्ष्मण ने कहा, ऋषि क्रोध मत कीजिए, क्रोध पाप का मूल है। जही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल, है। मनुष्य क्या सब अनुचित कर देता है। जैसे ऐसे बोला कि क्रोध पाप का मूल है, आप क्रोध मत कीजिए। टूट चाप नहीं झुरी रिशाने, बैठी हुई पाए पर। आपको अच्छा इतना गुस्सा जो हो रहा है किस लिए हो रहा है? ये धनुष टूट गया है। ऐसे काम कीजिए, अब देखिए आप जितना भी क्रोध करेंगे धनुष जुड़ेगा नहीं। धनुष जोड़ना है तो जो वो लोहा को जोड़ता है ना, कारीगर किसी को बुलाइए, धनुष जोड़ देगा। धनुष जोड़ देगा, आपका क्रोध शांत हो जाए। क्योंकि आप जितना भी क्रोध करेंगे धनुष वैसे जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा तो कोई जो कारीगर है वही जुड़ा सकता है। यहाँ कहते जो अति प्रिय तो करियो पाई, झोरियो कोई बड़ गुणी बुलाई। बोलत लखनी झनकू डेरानी, मस्त करो अनुचित भल बानी। जनक भी डर रहा है, लक्ष्मण जो बोल रहे हैं ना, थर थर कांपे पुर नर नारी, छोर कुमार खोट बड़ भारी। सब जनकपुरी के सब नर नारी कहाँ पर है, कह रहे ये जो बोल रहा है ना परशुराम, सचमुच उसको मार डालेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बोले राम ही देह निउरा, बचहु विचारी बंधु लघु त्वरा। देखो ये तुम राम, ये तुम्हारा छोटा भाई, देखो मन मलिन तन सुंदर केस है। वो देखने में सुन मन मलिन, विषरस भरा कनक घटू जैसे, जैसे सोने के घट में विष भरा हुआ है। वो तुम्हारा भाई वैसा है। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनु नात्म सहज
सुजाना बालक बचन करियो न काना। कि देखो भगवान राम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देखिए सुनहु नाथ तुम सहज सुन, आप तो बड़े अच्छे हैं। बालक बचन करियो न काना, आप बालक का वचन कान में मत लीजिए। कह मुनि राम जाय जिस कैसे अजु अनुज चीत है जैसे। देखो कैसे मेरा क्रोध शांत हो, अभी भी तुम देखो तुम्हारे भाई की ओर अभी कैसे मेरी ओर देख रहा है। अजु अनुज तव चीत है कैसे ताक रहा है। देखो यही के कंठ कुठार न कीना तो मैं कहा कोप करूँ कीना। मैंने कहाँ क्रोध किया, अभी तो मैंने उसको मारा नहीं, क्रोध कहाँ किया। देखो आजू दया दुख दुस दुहा, आज मुझे दया दुख दे रही है। ये मेरा ये फरसा क्यों चलता नहीं अभी तक, क्यों चलता है ये जो मुझे दया आ रही ना। आजू दया दुख दुस सावा सुनी सौमित्र भी शिशिरु नहावा। जब उसने कहा ना मुझे ये मेरी दया दुख दे रही है, तब लक्ष्मण ने कहा वाह बाहु कृपा मूर्ति अनुकूल कूला, बोलत बचन जरत जन फूला। आप जो बोलते हैं ना, आपकी कितनी दया आपकी, आप बोलते ऐसा लगता है फूल जरता है, ठीक है ना, मुंह से। जो पे कृपा करे मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखू जनक हटी बालक एहू किन्न चहत जड़ जमपुर गए। जनक देखो ये लड़का यमपुर में जाना चाहता। बेगी करुण किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट। मेरी आंख से दूर कर दो उसको, वरना मैं उसको मार डाल। तो यहाँ फिर लक्ष्मण ने बोला कि आप आंख बंद कर दीजिए ना, कुछ दिखाई नहीं देगा। आंख से दूर हटाने की जरूरत क्या है। जैसे बोला तो फिर गुस्से हो गए। बंधु कही कटु सम्मत तोरी, तू चल विनय कर सिकर। राम को भगवान नाम तो शांत भाव से बोल रहे, भगवान नाम पर गुस्सा हो गए कि बंधु कहे कटु सम्मत। ये बंधु देखो कैसी बात करता है, तुम सीधा खड़ा है तो मुझे लगता है तुम्हारी सम्मति से बोल रहा है। बंधु कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिकर। तू मुझे छल करता है, विनय करता है मेरे से। राम कहू रिस तजु मुनीसा, कर कुठार आगी है शीशा। आपको जो मारना है ना, ये मेरा शीश आपके सामने। झेरिस जाई कर सोई स्वामी, मोही जानियो आपन अनुगामी। देखिए धनुष तो मैंने तोड़ा है, ठीक है, दोषी तो मैं हूं। आपको मारना है तो मार डालिए, ये तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। जैसे आपका क्रोध शांत हो। राम मात्र लघु नाम हमारा, मेरा तो नाम छोटा राम है, आपका नाम परशुराम। आप कितने बड़े मेरे से। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनित तुम्हारे। आप हमारा तो एक गुण, आप में 9 गुण है। सब प्रकार हम तुम सनहारे, आपके पास तो हम हारे हुए हैं। क्षम हुई पर अपराध हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र कहा राम सन राम, बोले भृगवती सरु हसी तह बंधु समवाम। तुम बार बार मुझे विप्र कह रहा है, मैं ऐसा विप्र नहीं हूँ। मोरे प्रभाव बीत नहीं मोरे, बोल सी नींदर विप्र के भोरे। तुम मुझे विप्र ब्राह्मण बोल रहा है, लेकिन मैं कितना गुस्सा करता हूँ। भंजे हूँ चापू दापू बड़ बाड़ा, तुमने ये शिव का धनुष से तोड़ दिया, तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है। राम को डांट रहे, अहमिति मनो जीत जुग जा। तुम सोच रहा है कि मैंने जगत को जीत डाला। तब राम ने कहा, राम कहा मुनि कहो विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। देखिए हमारी छोटी सी भूल है, आप बहुत बड़ा गुस्सा करें। सुवत्री टूट पीनाक पुराना, मैं कहीं करो अभिमाना। मैं क्यों अभिमान करूं, मैंने तो छुआ और टूट गया। देखिए वैसे तो हम किसी से डरते नहीं, काल से भी नहीं डरते। काल भी आएगा न, हम उससे युद्ध करेंगे। देव दनुज भूपति भट्ट दाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमारी पचारी कहू, लरी सुखे न कालू किनु। हमारे सब काल भी आ जाए तो भी हम नहीं डरते। क्षत्रिय तनुधरी समर शकाना, कुल कलंको तही पावराना। आप जो ये ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और हाथ में कुठार है,
ब्राह्मण है तो हाथ में कुठार तीनों, ऐसा आपका ये रूप देखकर लक्ष्मण ने कुछ वचन बोला। लेकिन हम काल से भी डरने वाले नहीं है। ऐसे जब बोला ना तो परशुराम को लगा कि नहीं ये शायद भगवान हो सकता है। तब उसने कहा कि देखो राम, राम रमापति कर धनु लेहु। राम मेरे पास एक विष्णु का धनुष है, खींचो मीटे मोर संदेह। तुम जो ये विष्णु का धनुष हाथ में ले पाओगे तो मैं सोच लो तुम विष्णु का अवतार है। तुम मेरा संदेह को दूर करो। यहाँ कहते देत चापू आपू ही चली गई। वो देने के लिए चाह रहे थे विष्णु का धनुष, अपने आप चला गया भगवान राम के पास। देतु चाप आपू ही चली गई। परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये धनुष तो अपने आप भगवान राम के पास चला गया। तो विष्णु का अवतार है। जाना राम प्रभावत्व पुलक प्रफुल्लित गात, झोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। भगवान राम का प्रभाव देखकर बहुत आनंद हुआ। परशुराम भी राक्षस का संहार करना चाहते थे। ये राम आ गए, भगवान विष्णु के अवतार, अब राक्षस का संहार होगा, ये सोचकर बहुत आनंद हुआ। जाना राम प्रभव पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। भगवान राम को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। आहा विष्णु के अवतार भगवान। वो प्रार्थना करने, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कुशानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। प्रभु आप तो देवताओं के कार्य के लिए, ब्राह्मण के कार्य के लिए, गाय के हित के लिए आपने जन्म लिया है। आप तो मद मोह कोह ब्रह्महारी। मेरा जो अहंकार को आपने, अहंकार का नाश किया, मेरे मोह का नाश किया, मेरे ब्रह्म का नाश किया आपने। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनाति नागर। आप तो विनयशील है, करुणा और गुण के सागर है आप। जयति वचन रचनाति नागर। आपका जय हो जय हो। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। मैंने अज्ञान के वश होकर आपको बहुत अनुचित वाणी कही। यहाँ कहते क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे राम लक्ष्मण आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत कटु बात बताई आपको। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगपति गए बनहि तप हेतु। यहाँ कहते कि भगवान का जयकार करते करते परशुराम ने सोचा अभी मेरा कार्य पूरा हो गया। इतने दिन तक मैं जो क्षत्रिय कुल जो अत्याचार करते उनका वध कर रहा था, अभी भगवान राम कार्य करने के लिए भगवान विष्णु आ गए। तो यहाँ कहते भृगपतु गए बन ही तप हेतु। अपनी भूल जो हुई थी भगवान को क्षमा मांगी और वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अब वह कुटिल मही पड़े राने, जहाँ तक आर गही परान। अब जो राक्षस लोग थे वो मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, जो राजा लोग थे, जो पहले सब चिल्ला रहे थे राम लक्ष्मण को पकड़ लो, सीता को छुड़ा लो, सब भाग गए। अरे बाबा, जहाँ परशुराम जी से डरते, परशुराम जिसकी प्रार्थना करते, हम कहाँ। यहाँ कहते सब लोग भागने लगे। और यहाँ कहते अति गह गहे बाज बाजन बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूत जूत मिली सुम के नैनी करही गान कल कोकिल। सब गान करने लगे, सबको आनंद होने लगा, बाजा बाजने लगा और सब लोग को आनंद हो गया। जनक किन्न कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा। आह, जनक राजा को बहुत आनंद हुआ। विगत त्रास वैसीय सुखारी, जनु विधि हृदय चकोर कुमारी। ये जो पशु राम जी गुस्सा कर रहे थे, सबको बहुत चिंता हो गई थी। सीता को भी आनंद हो गया, त्रास मुक्त हो गई। जनक राजा ने प्रणाम किया कि प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा, आपकी कृपा से धनुष टूट गया। मोहि कृत कृत किन्न दूं भाई, अब जो उचित सो कहूँ गोसाई। मैं कृत कृत हो गया, जनक राजा कहते, अब जो उचित वो कीजिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा। विश्वामित्र ने कहा, देखो जनक, रहा विवाहु चाप अधीना। ये जो तुम्हारा भगवान राम और सीता का विवाह चाप के अधीन था,
ये धनु क्या, जो धनुष तोड़ पाएगा, धनुष उठा पाएगा, उसका शादी होगी। तो भगवान राम ने तो धनुष तोड़ दिया। टूटत ही धनु भयउ विवाह। वैसे तो जैसे धनुष टूटा विवाह होगा। सुर नर नाग विदित सब खाऊं, ये इतना बड़ा आवाज हुआ, भयंकर जो आवाज हुआ, सबको, ये सुर नर नाग सबको पता लग गया कि भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। लेकिन बात यह है, तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, जो तुम्हारे वंश के व्यवहार से, जो नियम से जो शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए, वो तुम करो। मुझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु, तुम्हारा जो आचार है वो समापन कर विधिवत विवाह करो राम और सीता का। वैसे तो विवाह हो गया, जयमाल पहनाई गई, लेकिन जो विधि सहित विवाह होता है तुम विवाह करो। दूत अवधपुर पठऊ जाई, आन ही निप दशरथी बोलाई। तो बारात आनी चाहिए ना अयोध्या से। तुम एक काम करो, एक दूत को भेजो, दूत जाएगा दशरथ राजा को अयोध्या में संदेश देगा, और दशरथ राजा बारात लेकर आएंगे। मुदित राहु कहे भले कृपाला, पठे दूत बोदित ही काला। तुम दूत को भेज दो अयोध्या में। और यहाँ कहते हैं, जनक राजा ने कहा ठीक है, मैं वैसा ही कर रहा हूँ। तो उसने उसी समय कहते हैं एक दूत को भेज दिया, और इधर सब नगर को संवारने लगे। क्योंकि भगवान राम की शादी होगी, तो यहाँ कहते पूरा रास्ता सब संवारने लगे। और यहाँ कहते जो दूत था वो पहुंचा अयोध्या में। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हरसे नगर विलो की सुवा। अयोध्या देखकर बहुत आनंद हुआ दूत को। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ निपसनी लिए बुलाई। द्वार से उसने खबर भेजा कि हम मिथिला से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, दशरथ राजा ने कहा कि उसको बुलाओ। करी प्रणाम तिनी पाती दिन्नी, मुदित महीप आप उठी लिन्नी। जब उसने चिट्ठी दी तो स्वयं दशरथ उठ के खड़े हो गए, चिट्ठी ले ली। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। कहाँ से चिट्ठी आई? मिथिला से। क्या लिखा है? या तो भगवान राम की बात है, लक्ष्मण की बात है। ओहो हो, देखकर बारी बिलोचन बाचत पात, जब वो पढ़ते हैं ना, आंखों से अश्रुधार बहते हैं। यहाँ कहते पुलक गात आई भरी छाती। वो चिट्ठी को छाती से लगाते, हाँ कैसे लग रहे, राम लक्ष्मण मिल गए। पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनी साची। सबको पता लगा क्या हुआ है। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी में गए, और जनकपुरी में 10,000 राजा आए थे। इसमें राक्षस थे, देवता थे, किसी से धनुष नहीं टूटा। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। अब राम का सीता के साथ विवाह होगा, इसलिए आप बारात लेकर आइए, ये सब लिखा हुआ है। और जैसे ये सुना दशरथ, बहुत आनंद हुआ कि आहा, मेरा राम, इतनी शक्ति मेरे राम में। मेरे छोटा सा बालक है, जो बड़े बड़े राक्षस देवता मनुष्य जो उठा नहीं पाए, कि 10,000 राजा एक साथ उठाने का प्रयत्न फिर भी नहीं उठा पाए, राम ने धनुष को तोड़ दिया। आहा, बहुत आनंद हुआ। भरत वहाँ खेल रहा था। यहाँ कहते खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई। भरत ने सुना तो भरत भी आ गए। क्या 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 लिखा है? सुनी पाती पुन की दू भ्राता। भरत और शत्रुघ्न जब सुनिए बात, अधिक सने समान गाता। बहुत आनंद हुआ। और यहाँ कहते कि प्रीति पुनित भरत के देखी, सकल सभा सुकुल। भरत को इतना आनंद हुआ, राम के प्रति प्रेम देखकर सबको आनंद हुआ। तब नृप दूत निकट बैठा रे। क्या क्या वो दूत को बिठाया और पूछा, मधुर मनोहर वचन उच्चारे। दशरथ राजा ने पूछा, भैया कहू कुशल दो बारे, तुम नीके निज नय निहारे। तुमने की अपनी आंखों से क्या राम लक्ष्मण को देखा है? ना किसी की बात सुनकर तुम आए हो। मेरा जो राम है ना, श्यामल गौर धरे धनु बाथा। राम श्याम है और जो लक्ष्मण गौरा है।
उसके हाथ में तीर धनुष्य है। वय किशोर कौशिक में उनके साथ विश्वामित्र मुनि, तुमने क्या देखा, सबको देखा है क्या, अपनी आंखों से देखा है क्या। भई चाहनु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विष पुनि पुनि कर रहा, तुमने क्या पहचान लिया जो ऐसे देखने में है, तुमने क्या पहचाना, तुमने क्या देखा। यहाँ जो दूत है ना वो कहने लगे कि देखिए, पूछन जोगुन तनय तुम्हारे, तुम्हारे जो लड़के हैं ना राम, उसको पहचानना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उसको देख के सब पे पुरुष सिंह पुरुष मारे, अरे उसको सब लोग पहचानते हैं। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, जिसके प्रताप के चंद्रमा मलिन हो जाता है, वो रवि जो सूर्य है ना वो भी शीतल हो जाता है। उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं, क्या सूर्य को क्या दीपक दिखाकर पहचाना पड़ेगा क्या, आपके लड़के को सब पहचानते हैं, ऐसा बोला। बहुत आनंद हुआ। अब ये बात को हम फिर आगे चर्चा करेंगे। हम सब मिलकर श्री राम जय राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय